नमस्कार, मैं हूँ राजेश पुरी और आप देख रहे हैं सिने टॉकर्स। वेलकम टू सिने टॉकर्स। तो सर, फर्स्टली तो हम जानना चाहेंगे व्हाट इज इंस्पायर यू टू बिकम अ एक्टर एंड हाउ हैज योर जर्नी बीन? What inspires me as an actor? I have been an actor from my childhood. I think I still remember when I was only 5 years old. I started doing my own mono actings. I used to prepare my own script and perform in front of my family, my family friends, my relatives, and then eventually it spread it out to my school classes, then my assemblies, and then my college, and then inter-college competitions, and then professional theatre, and then eventually I landed in Bombay and did couple of films prior to my Hum Log serial, and then eventually Hum Log happened and I never looked back. ओके, इफ नॉट अ एक्टर देन व्हाट? Sorry? अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होता? अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मेरे पास दो प्रोफेशन मैं ऑलरेडी चूज़ कर चुका था। आई वॉज नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर, प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर, जिसमें मुझे खेलने के लिए पैसे दिए जाते थे, एंड आई यूज़ टू प्ले राइट आउट। आई हैव प्लेड अलॉन्ग विद द विनिंग ओलंपिक टीम ऑफ हॉकी विद मिस्टर अजीत पाल सिंह, जो उसके कैप्टन थे हॉकी टीम के, जिन्होंने ओलंपिक जीता था। तो मैं उनके साथ भी खेल चुका हूँ। ध्यानचंद जी के बेटे अशोक कुमार जी, उनके साथ खेल चुका हूँ। चाहे उन्हें याद नहीं होगा, उस वक्त मैं बहुत पतला दुबला सा होता था। और अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं हॉकी फील्ड में होता, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े एम्पायर ग्रुप, टाटास ग्रुप से मुझे हॉकी खेलने के लिए उनकी तरफ से ऑफ़र आया था, जॉब ऑफ़र आया था। तो और अगर मैं हॉकी हॉकी प्लेइंग में कामयाब ना होता तो शायद मैं फ़ौजी होता, क्योंकि मैंने बहुत सी मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी इज़ बिन इन द फौज, और उनके साथ मैंने वो सारी फौजी एक्सरसाइजेस की हैं उनके, जब मैं घर पे जाता था। तो आई वाज फिजिकली एब्सोल्युटली फिट टू बी इन द आर्मी। नहीं, नाइस सर। सर, चूँकि आपने 40-45 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट आते हैं। ऐसे कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया है जब आपको ऐसा लगा कि यार मुझे गिव अप कर देना चाहिए? ऐसा मोमेंट? गिव अप का तो मेरे शुरू में हुआ था, जब मैंने इंडस्ट्री अभी ज्वाइन की थी। जाने भी दो यारो वगैरह मेरी फिल्में आ गई थी, लेकिन काम कुछ अच्छा नहीं था, तो मैं वापस जाने का सोच रहा था कि मेरा शायद ये छोटे छोटे तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है एज एन एक्टर इन फिल्म्स। थिएटर में मिल गया था, आई वॉज रॉकिंग इन थिएटर, पृथ्वी थिएटर में। लेकिन फिर मैंने सेल्स में अपनी इंटरव्यूज़ दी और आई वॉज सिलेक्टेड एज ए रेजिडेंट मैनेजर मार्केटिंग बाय अ बिग टायर कंपनी इन दिल्ली फॉर नॉर्दर्न रीजन। तो मैं जाने लगा था तो मुझे हम लोग मिल गया, और हम लोग के बाद आई नेवर लुक बैक। और हाँ, अगर एक्टिंग की दुकान जिसे कहते हैं अगर वो थोड़ी सी कम चलती थी तो आई वेंट इनटू प्रोडक्शंस। मैंने 7 प्रोडक्शंस किए हैं, और प्रोडक्शंस के अलावा मैंने बड़े बड़े सीरियल डायरेक्ट किए हैं। अपने सीरियल भी डायरेक्ट किए हैं, मैंने यूटीवी के सीरियल डायरेक्ट किए हैं, मैंने स्टार प्लस का भाभी सीरियल डायरेक्ट किया है पार्टली, मैंने सब टीवी के 2 बड़े सीरियल डायरेक्ट किए हैं। और जब डायरेक्शन का काम आया तो बहुत भर के आ गया था, तो फिर एक्टिंग की दुकान वापस चल पड़ी, तो मैं फिर एक्टिंग पे आ गया। जब बात की जाए तो लाइक हमने बहुत सारे एक्ट्रेस की ऐसी स्टोरी सुनी कि यार जब हम मुंबई आए तो रहने के लिए जगह नहीं था, स्टेशन पे हम रहे। आपकी क्या ऐसी कोई स्टोरीज है, सैड स्टोरीज, या फिर कोई हैप्पीनेस स्टोरीज कि नहीं चलो आ गया, किसी ने मुझे ऑफर दे दिया? एक ऐसी बहुत सी स्टोरीज हम सुनते हैं, आपकी कुछ है ऐसी? नहीं, मेरी ऐसी स्टोरी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं जब बॉम्बे आया था तो नादिरा बब्बर जी जो हैं, राज बब्बर की वाइफ, उन्होंने ये थिएटर ग्रुप यहाँ एकजुट फॉर्म किया था। तो वो एकजुट ग्रुप हम चलाने के लिए, उसकी ओपनिंग के लिए हम लोग आए थे। मेरे साथ मेरे कंटेम्प्रेरीज थे, तो हम लोगों ने मिलके ये एकजुट ग्रुप बनाया था पृथ्वी थिएटर में, वो करीबन 82 में। तो तब से लेके मैं अब तक जो है वो वेरियस फील्ड्स में काम कर चुका हूँ। लेकिन ऐसा कोई मोमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं साथ साथ जॉब भी कर रहा था, आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल। और उसके अलावा मैं सीरियल टेलीविज़न कर रहा था, जो कि लोकल होता था, बॉम्बे दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन, जयपुर दूरदर्शन, उनके लिए अलग अलग प्लेस करते थे। तो मैंने पैसे कमाने में कभी मेहनत में कमी नहीं की, और ट्रैवलिंग करता था, लेकिन
कभी ऐसा नहीं आया। मैंने घर अपना खुद बना लिया था, मेरा अपना स्कूटर था। तो मेरे दोस्त कहते थे कि अब जब इंटरव्यूज़ देते हैं सतीश कौशिक का, मुझे याद है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे दोस्तों में सबसे अमीर तब राजेश पुरी हुआ करता था। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जाते जाते लास्ट में बैक टू शो पे आते हैं हम, और क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? आज शो आ रहा है 7 बजे, और क्या एक्सपेक्टेशन है फैंस से, क्या? देखिए, पहले तो टाइम स्लॉट सिर्फ जो था वो प्राइम टाइम जो था वो 9 बजे का होता था, लेकिन अभी जो सब इक्वेशन बदल गया है। अब तो आफ्टरनून ट्रांसमिशन भी बहुत प्राइम हो गया है, तो 7:30 का शो जो है वो मेरे ख्याल से तो इट्स अ सेमी प्राइम शो, तो ये चलना चाहिए क्योंकि 7:30 में अच्छे अच्छे शो चले हैं। थैंक यू।